आज हम एक सुंदर सी बैग बनाएंगे। ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये जो कैनवास हमने लिया है एक साइड से स्टिकी है। इसका मेजरमेंट है 24 इंच बाय 10 इंच और ये दो पीसेस लिए 8 इंच बाय 4.5 इंच, 4.5 इंच बाय 8 इंच का के दो पीसेस लिए और ये हम फैब्रिक के बैक साइड में जोड़ेंगे। ये फैब्रिक की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड के ऊपर ये जो शाइनी साइड है वो स्टिकी है, वो ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो स्टिक हो जाएगी। देखिए ऐसे हमने इसके पीछे ये कैनवास प्रेस करके अटैच किया। ये होने के बाद अस्तर लेंगे, कोई भी अस्तर के लिए फैब्रिक ले सकते हैं। चारों साइड से सिलाई करेंगे। ऐसे ही ये दोनों पीस बनाए हैं, इसके पीछे भी इसी तरह से अस्तर हम जोड़ देंगे। देखिए ऐसे हमने सबके पीछे अस्तर जॉइन किया, चारों साइड से सिलाई की। ये साइड में रखती हूँ। सबसे पहले हम पॉकेट बनाएंगे। ये पॉकेट के लिए हमने 6 इंच बाय 12 इंच का एक पीस लिया। जिप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर ऐसे रखी। यहाँ हम सिलाई करेंगे। ये जिपर हमने 6 इंच की ली है। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। यहाँ सिलाई होने के बाद ये नीचे की साइड में यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद इसके अंदर हम रनर डालेंगे। ऐसे रनर डालने के बाद ऐसे रखा। यहाँ 1.25 इंच तक छोड़कर ऊपर से हम सिलाई करेंगे। देखिए ये ऊपर से हमने सिलाई की तो ये होने के बाद ये मैंने तैयार पाइपिंग ली है। यहाँ अगर आप फैब्रिक की पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो भी बनाकर जोड़ सकते हैं। ऐसे ही रखा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पीस दोनों साइड पाइपिंग की। ये पाइपिंग होने के बाद यहाँ सेंटर का मार्क किया और ये एक पीस लिया, कोई भी एक साइड में जो बैक साइड रहेगी, ऐसे रखा। यहाँ हम सिलाई करेंगे। ये सेंटर और यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया है, सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने पॉकेट जॉइन किया। पॉकेट जोड़ने के बाद ये पाइपिंग लेंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक और इसके ऊपर भी ऐसे पाइपिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड पाइपिंग की। ये तैयार पाइपिंग ली है, लेकिन आप फैब्रिक की पाइपिंग भी जोड़ सकते हैं। पाइपिंग जोड़ने के बाद सेंटर का मार्क किया। सेंटर से 2 इंच एक साइड में, 2 इंच एक साइड में, ऐसे ही यहाँ पर सेंटर से 2 इंच एक साइड में, 2 इंच एक साइड में। ये 18 इंचेस के दो बेल्ट लिए हैं, बेल्ट तैयार बेल्ट लिए और ये बेल्ट हम ऐसे इस तरह से, ये जो मार्क है यहाँ पर 1 इंच का मार्क करती हूँ, 1 इंच का। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। ये जो ये साइड है यहाँ से ऐसे रखा, चाहे तो यहाँ पिन से जोड़ सकते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड यहाँ पर ऐसे। देखिए ऐसे हमने पिन से अटैच किए दोनों बेल्ट और ये जो बेल्ट है इसके नीचे हमने कैंडल से लॉक किया चारों साइड, यहाँ यहाँ और यहाँ पर भी। देखिए इसके बाद यहाँ से ये जो पॉकेट की ये साइड है, ये साइड में 1 इंच हम यहाँ से 1 इंच का हम मार्क करेंगे। 1 इंच का। ये 13 इंच की जिपर ली। जिप की सीधी साइड, ये सीधी साइड ऐसे रखी इस तरह से। चाहे तो यहाँ 1 इंच तक का भी मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे रखा, यहाँ से ये जो 1 इंच का मार्क है वहां तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ऐसे हमने यहाँ से यहाँ तक 3/4 इंच है, 1/4 इंच का हो जाएगा। यहाँ आपको दिखा देती हूँ, 1/4 इंच तक है। तो ऐसे ही मार्क आप यहाँ
यहाँ पर करके जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमने 1 इंच का मार्क किया था, इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पर भी 1 इंच का हम मार्क करेंगे इस तरह से। और ये जिपर की दूसरी साइड है, ये ले लेती हूँ और ये सीधी साइड ऐसे रखी, सीधी साइड, इस सीधी साइड के ऊपर यहाँ 1.25 इंच का मार्क करके भी जोड़ सकते हैं। यहाँ तक ये जो 1 इंच का मार्क किया है वहां तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड 1-1 इंच की स्पेस छोड़कर ये जिपर जॉइन की, और ये दूसरी साइड में यहाँ से सिलाई की, तो ये दोनों सीधी साइड इस तरह से आएगी। ये होने के बाद इसके ऊपर सेंटर का मार्क करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ये हमने 8 इंच बाय 4.5 इंच के 2 पीसेस लिए। यहाँ पर सेंटर का मार्क किया है एक साइड में, और ऊपर की साइड हम ये पाइपिंग जोड़ेंगे, ये और यहाँ एक साइड में पाइपिंग की, यहाँ सेंटर का मार्क किया। इसके बाद ऐसे रखा, ये मार्क यहाँ पर, यहाँ 1.25 इंच छोड़ेंगे, 1.25 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई। इसके बाद ऊपर तक ऐसे ही ये दूसरी साइड यहाँ पर, यहाँ 1.25 इंच जितना छोड़ेंगे यहाँ पर भी, और ऐसे टर्न यहाँ तक हम जोड़ देंगे। देखिए ऐसे हमने ये साइड जॉइन की, जोड़ने के बाद इतनी स्पेस छोड़ी है, यहाँ पर भी इतनी स्पेस छोड़ी है। ये होने के बाद ये जो साइड है, यहाँ ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर छोटा सा ऐसे कट करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर छोटा सा ऐसे कट करेंगे, तो ये टर्न करने में भी इजीली ये ऐसे टर्न हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही दूसरी साइड यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे। देखिए ऐसे कॉर्नर्स कट करके आप जोड़ेंगे, बहुत सुंदर फिनिशिंग से ये साइड जॉइंट हो जाते हैं। ये होने के बाद हम पाइपिंग लेंगे, और पाइपिंग ऐसे, ये जो साइड है ये जिपर हल्की से नीचे की साइड करते हैं इस तरह से, ऐसे ही ये जिपर ऐसे नीचे की साइड करेंगे, और ये जो जिपर है वो अंदर की साइड ये पाइपिंग में नहीं आनी चाहिए, ऐसे साइड में रखेंगे। देखिए ये जिपर ऐसे रखें, और ये जो पाइपिंग है यहाँ कॉर्नर पर इसे कट करते हैं, ये ऐसे रखें, ऐसे एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड यहाँ पर, ये पाइपिंग करेंगे और ऐसा ही फोल्ड हम यहाँ करेंगे। देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर पाइपिंग की। अगर आपको ऐसे तैयार पाइपिंग नहीं मिलती है तो फैब्रिक की पाइपिंग भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो कॉर्नर्स ऐसे कट करते हैं तो बहुत सुंदर फिनिशिंग से ये कॉर्नर्स जॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से रनर डालेंगे। देखिए ये साइड हमने लॉक की और ये जिपर साइड में रखी थी और यहाँ पाइपिंग की, तो इसके अंदर हम ऐसे रनर डालेंगे यहाँ से। देखिए ये होने के बाद रनर डाला, रनर डालने के बाद एक फैब्रिक का पीस लिया 1.5 इंच बाय 2.5 इंच का, यहाँ ऐसे रखा इस तरह से, ये 2.5 इंच की साइड है, एक फोल्ड यहाँ से, एक फोल्ड इसके फैब्रिक के पीछे हमने पेपर कैनवास अटैच किया है, यहाँ हम सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई की, सिलाई होने के बाद ऐसे कट करते हैं और सीधी साइड करेंगे इस तरह से, ऐसे एक फोल्ड और दूसरा फोल्ड ऐसे सिलाई के ऊपर आएगा, ऐसे रखा, यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने ये लॉक किया,
ये बैग हमारी तैयार हो गई। बहुत सुंदर सी ये बैग बनी है। और फैब्रिक के अंदर मैंने जो कैनवास यूज़ किया है वो कोई भी टेलरिंग मटेरियल जहाँ मिलता है वहीं पर आपको मिल जाएगा। और उनके दुकान में आपको ये ब्लैक और वाइट जिपर भी मिल जाएंगे, ऐसे बेल्ट भी उधर ही मिलते हैं। और अस्तर के लिए मैंने शॉर्ट पीस यूज़ किया है। और ये ड्रेस का मटेरियल में जो फैब्रिक ऐसे आता है वो वाला फैब्रिक है। ये बैग मैंने ऐसे ही, ये बैग किसी ने तो मेरे पास दी थी ऐसे बैग बनाने के लिए, तो मैंने ये बैग बनाई है। ऐसे अगर आप फैब्रिक की बैग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऐसे ही ये बैग हमने बनाई है।